नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो टू ऑल माय डियर पेरेंट्स, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ और मैंने ये मेरी आप ये मान लीजिए कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बस मैं खुद भी एक टीचर हूँ और पिछले 11 साल से हूँ। अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं और आप ये मान के चलिए कि मैंने रियलिटी में जो देखा है आज आपसे बस वही शेयर करूँगी। और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि हम अगर थोड़ा भी 1% भी इम्प्रूवमेंट अगर बच्चों में ला सकें तो वो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इसलिए कर रही हूँ। ओके, कहने का मतलब ये है, देखिए क्या होता है, पेरेंट्स का आजकल बहुत गंदा टेंडेंसी है। पेरेंट्स आजकल बच्चों का हर बात में साथ देते हैं और ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि ऐसा है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और आजकल ऐसा भी देखा गया है कि भाई बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते। पीटीएम्स में पेरेंट्स आते हैं तो यही कहते हैं कि ये हमारी तो सुनता नहीं है, आप ही समझाओ। आपने भी देखा होगा, जो टीचर्स मुझे सुन रहे होंगे दे कैन रिलेट विद मी नाइसली, कि पेरेंट्स आके ये बोल देते हैं कि आपकी बात मानेगा, हमारी तो मानता नहीं है। मैं सिर्फ पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि वो जब आपकी बात नहीं मान रहा, जिसके साथ वो ज़्यादा रहता है, हम तो फिर भी चलिए स्कूल के टीचर हैं, हम उसके साथ 45 मिनट्स रह लेते होंगे, हम 2 लेक्चर्स में आपके बच्चे के साथ रह लेते होंगे, लेकिन आपने तो उस बच्चे को पैदा किया है, उसकी परवरिश की है, वो आपकी नहीं सुन रहा, तो फिर आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी सुनेगा। और एक टीचर जो होती है वो एक बच्चे की ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कह रही कि फ़र्क नहीं ला सकती, ला सकती है, ऐसा नहीं है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज शादी हो चुकी है बट स्टिल दे आर इन माई कॉन्टेक्ट, जिनको कभी मैंने 7th 8th में 9th 10th में पढ़ाया था, आज उन बच्चों की शादियां हो गई हैं, उनके शादी के कार्ड्स आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि टीचर्स बच्चों को एक बहुत बड़ा लाइफ में डिफरेंस नहीं दे सकते, दे सकते हैं, उस बात के लिए मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन पेरेंट्स की ये बात कहना कि वो हमारी नहीं सुनता, आप सुनाइए, आप बोलिए, ये एक गलत चीज़ है। पेरेंट्स का ये दायित्व बनता है, बीइंग अ पेरेंट्स, आप अपने बच्चे से हर चीज़ में खुलकर बात कीजिए। देखिए एक टेंडेंसी होती है, आज अगर मैं आपको भी ये कहूँगी ना कि उस दीवार की तरफ मत देखो, आप उस दीवार की तरफ ही देखेंगे कि आखिर उस दीवार में ऐसा है क्या। ह्यूमन टेंडेंसी है, जिज्ञासा रहती है, एंजाइटी रहती है, ठीक है, कुछ एक्साइटमेंट रहता है देखने का। अपने बच्चे से जब आप हर बात के लिए खुलकर बात करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि बच्चा भी ये समझेगा कि शायद मेरी परेशानी का सारा हल मेरे माता पिता के पास है। उसके बाद बच्चा जो है वो कभी आपसे बातें छुपाएगा नहीं। गलती हमसे ही होती है, हम स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करते हैं, स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी भी है। जब बच्चे ने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए तो उसको नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इस बात का मैं सपोर्ट करती हूँ। मेरा बच्चा तो अभी 2.5-3 साल का है, मैं उसको भी डांट देती हूँ बहुत तेज, और उसका इफेक्ट ये है कि जैसे उसने कोई ड्रॉर खोला और उसमें से वो सामान बिखेर रहा है, निकाल रहा है, तो मैं तुरंत बोलूँगी ज्ञानव, तो वो सामान को वहीं भर के और वापस से उस ड्रॉर को बंद करके भाग जाएगा। तो वो डर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, भयभीत प्रीत भी नहीं होती। लेकिन आप अगर ये कहते हैं स्कूल जाके कि भाई हमारा बच्चा हमारी तो नहीं सुनता, आप ही समझाओ, तो वो चीज़ गलत है। बच्चा माँ बाप की ही पहले सुनना चाहिए, माता पिता की ही पहले सुनना चाहिए। उसके लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे की हर बात को खुलकर सुने, उसको मौका दें बोलने का। आप माता पिता हैं, आपने बचपन से बच्चे को देखा है, अगर वो आपको डर लगता है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि शायद आज इसकी तबीयत ढीली है। उसी तरीके से अगर आपको अपने बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज नज़र आ रहा है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा जैसे डेली बिहेव करता है वैसा नहीं कर रहा है, उसको डांटने की बजाय एक बार पहले उससे बात निकलवाइए कि आखिर बात क्या है। हो सकता है भाई स्कूल में कोई बच्चा परेशान करता हो,
कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई वो थोड़ी है कि भाई बच्चा सिर्फ कुछ ही कारणों से परेशान हो सकता है। जब बच्चा दुनियादारी सीखता है, जब बाहर की दुनिया में जाता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे को आप ही टैकल कीजिए। और कहने का मतलब ये है कि किसी टीचर से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये तो आपको बहुत मानता है, मैम आप ही समझाओ। नहीं, एक बच्चे को समझाने का, उसकी गलत, उसकी कमियां, उसको दोष, उसके अवगुण सब बताने का जो नज़रिया है, वो सबसे पहले उसके माता पिता ही देखने चाहिए। और उसके माता पिता का ही नज़रिया उसकी सारी एक्टिविटीज़ पे पड़ना चाहिए। आप समझाइए, ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि हम टीचर को ये कहें कि ये हमारी सुनता नहीं है। अपने बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए। बच्चा देखिए सुनता तब नहीं है जब बच्चे को वो नहीं मिलता जो उसे और बाहर के लोगों से मिल रहा है। कारण यही होता है। आप अगर वही अच्छा माहौल, आप वही अंडरस्टैंडिंग माहौल, मोर लाइक अ फ्रेंड, आप अपने बच्चे को देंगे तो आपका बच्चा आपकी सुनेगा भी। और उसकी हर चीज़ सुनिए, उसकी अच्छी चीज़ें भी सुनिए तो उसकी बुरी चीज़ें भी सुनिए। क्योंकि एक बच्चे को, आखिरी में बस यही कहना चाहूँगी कि हर डर से लड़ने का जो साहस मिलता है वो माता पिता से ही मिलता है। ये बात आप मान के चलिए। राधे राधे।